सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू एपिसोड। आज मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। आज जो गेस्ट है वो बॉम्बे में बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज के लॉन्जेटिविटी और फिटनेस कोच है। हाय अर्जुन, हाउ आर यू? Hi Sagar, thank you. Thanks for having me. अर्जुन, आज आपने मेरी टी शर्ट की कॉपी कर ली पहन के। मैं भी ये सोच रहा था। आज हम दोनों की टी शर्ट आपको सेम दिखने वाली है आज के एपिसोड पे। सो अर्जुन, वी आर नंबर 3 इन ओबेसिटी इन द होल वर्ल्ड। Right. मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि इंडियंस वेट कम करना इतना मुश्किल क्यों है हमारे लिए? So let's पहले स्केल अंडरस्टैंड करते हैं। इंडिया में 25 करोड़ से ज्यादा लोग जनरल ओबेसिटी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जो जनरली ओबेस हैं। 35 करोड़ इंडियंस फॉल अंडर द एब्डोमिनल ओबेसिटी कैटेगरी, मींस जो विसरल फैट होता है एब्डोमिन ऑर्गन्स के पास जो में, आपके पेट के आसपास का जो डेंजरस फैट होता है और जो सबसे ज्यादा रहता है हम लोग। करेक्ट। सो 35 करोड़ इंडियंस फॉल अंडर दैट ब्रैकेट। ओके, Now we need to understand ऐसा क्यों है, like the question that you asked, why is it difficult for Indians to lose fat? जो हमारा जेनेटिक सेट पॉइंट है, मस्कुलर जेनेटिक सेट पॉइंट है, वो ऑलरेडी कम है। सो बाय डिफॉल्ट एज इंडियंस वी हैव लेसर मसल मास। सो अगर एक इंडियन और एक यूरोपियन को आप साइड बाय साइड खड़ा करो, उनका बीएमआई एग्जैक्टली सेम रहे, बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स है, let's say both are at 20 BMI, okay? But the Indian will still hold more fat, will still hold less muscle mass as compared to his European counterpart when it comes to weight. Weight will be the same. हाँ, तो यानी जो फॉरेनर्स है बेसिकली उनकी बॉडी में मसल ज्यादा रहता है इंडियन से जेनेटिकली। Yes, genetically they have more, उनके बॉडी में ज्यादा मसल रहता है क्योंकि देयर इज एक कॉन्सेप्ट है एपिजेनेटिक्स, ओके, जो आपका सराउंडिंग आपके जेनेटिक्स को, एक तो होता है जेनेटिक्स जो हमारे फैमिली एंसेस्टर से हमको मिलती आ रही है, फिर एक कॉन्सेप्ट होता है एपिजेनेटिक्स जो आपके सराउंडिंग आपके इन फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। सो अगर आप देखोगे यूएस में या यूरोप में, इन लोगों का जब व्हेन द मदर इज प्रेग्नेंट और दे ईट द राइट काइंड ऑफ फूड, सही खाना खाते हैं, सही तादाद में खाना खाते हैं, हाई प्रोटीन मील्स खाते हैं। जब प्रेग्नेंट वुमन होती है तभी भी, जब प्रेग्नेंट भी होती है, जब इन जनरल ऑल्सो अगर आप देखो प्रोटीन ज्यादा है उनकी डाइट, बाय डिफॉल्ट प्रोटीन ज्यादा रहता है। अब द मोस्ट कॉमन मिस्टेक वी मेक और यू सी जनरल पीपल मेकिंग इज दैट हम इंडियंस है, ये हमारे लिए नहीं बना है। नहीं भाई, जो फिजियोलॉजी रहती है एक स्पीशीज की, फिजियोलॉजी स्टेज द सेम अक्रॉस स्पीशीज। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अब एक अफ्रीका में पैदा हुआ लायन और एक इंडिया में पैदा हुआ लायन खाएगा सेम चीज। तो क्योंकि वो इंडिया में है, मेरा जेनेटिक सपोर्ट नहीं करता, मैं इतना प्रोटीन नहीं खा सकता, ऐसा तो नहीं बोलेगा लायन। द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज कि वो कौन सा जानवर खाएगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज अवेलेबल इन इंडिया वर्सेस व्हाट इज अवेलेबल इन Africa. But if you take the lion from India and put him in Africa, he is going to eat all the things that the lion in Africa will eat. Because physiology change नहीं होती है। जो खाना वो species के लिए अच्छा है, वो खाना by default species को पता रहता है। हम ही एक ऐसा species है जिनको आइडिया नहीं है, जिनको you will see difference in opinion. Vegan अच्छा है, non-veg अच्छा है, vegetarian अच्छा है, ये सिर्फ हमारे species में होता है। और सब डाइट की अलग अलग रिसर्च है। वो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, वो तो अलग ही टॉपिक है। बट यू गेट माय पॉइंट। माय पॉइंट इज वेरी सिंपल। एक्चुअल में अगर आप देखने जाओगे तो ये जो न्यूट्रिशनिस्ट का करियर है या फील्ड है, ये होना ही नहीं चाहिए। वी शुड नो बाय डिफॉल्ट व्हाट इज गुड, वी शुड नो बाय डिफॉल्ट व्हाट इज बैड, सिंपल। अगर आप स्पीशीज स्पेसिफिक फूड पे स्टिक करोगे, ठीक है, your instances of sickness will come down. जो metabolic related sickness होती है, जो obesity हो गया, heart disease हो गया, डायबिटीज हो गया, ये सारे जो चीजें होती है, ये बहुत ही कम हो जाएंगे अगर आप वो खाओगे जो आपके स्पीशीज के लिए बना है। अभी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स देखो, you take a dog in the wild, you take a dog who's living on the road, and you take a domestic pet dog, okay, 3 different types of pets. The dog in the wild, you will never find an obese dog.
इन द वाइल्ड और पे तो और अगर आप अपने स्ट्रीट का कुत्ता जो सड़क पे कुत्ता है उसको भी देख लो, ये आपको ओबीस डॉग नहीं मिलेगा. एंड इट इज नॉट बिकॉज ही इज नॉट ईटिंग इनफ फूड. चलो आप बोल सकते हो जो स्ट्रे डॉग है, जो सिटी में स्ट्रे डॉग रहता है उसको इनफ फूड नहीं मिलता तो वो सुकड़ा है. ओके, वी डू सी malnourished dogs. But let's go in the wild and see the wild dogs. Okay, they have ample amount of food. They hunt. They are also hunters. They are scavengers. They hunt. They eat their food. All right. When they are hungry, they eat. When they're not hungry, they don't eat. Simple. But you will never see an obese dog, obese wild dog. करेक्ट. पेट में आप देखोगे ओबेसिटी. क्यों? क्योंकि हमको लगता है, हमको बहुत पता है कि हमारे पेट के लिए अच्छा क्या है. नहीं नहीं नहीं, चिकन नहीं खाना चाहिए. नहीं नहीं नहीं, मटन नहीं खाना चाहिए. माय डॉग ईट्स गाजर. माय डॉग ईट्स, यू नो, ये हम अपना दिमाग जब लगाने लगते हैं कि व्हाट वी फील इज राइट फॉर द एनिमल, देन वी स्क्रू इट अप कंप्लीटली. देन यू स्टार्ट सीइंग फैट कैट्स, फैट डॉग्स, फैट birds. Now you will starting seeing pets who are fat birds also. you know what I'm saying? तो हम ही एक ऐसे स्पीशीज है जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हमारे लिए अच्छा क्या है. नेचुरल सेंसेस हमारी. तो कमिंग बैक टू योर मेन पॉइंट, the Europeans and the Americans have always been very meat heavy. So let me say they have always been very protein heavy. Okay. Because of that, unka jo over the years, because their meat consumption has been high, protein consumption has been high, their muscle mass has retained as a result of that. Abhi aap, you go, human physiology is about 5 billion years old. Okay, as old as this entire planet. Correct. All right, or maybe a couple of million years down the line from there. Yeah. Okay, इतना पुराना हमारा physiology है. अगर आप, if you go back as far back as we can go, as studies allow us to go, what were we? Hunter gatherers. We have been taught this in school also. We were hunter gatherers. Hunters first, gatherers later. Hunting was primary. कि we would hunt for our food. If for some reason we couldn't hunt, we were injured or we missed the hunt या कुछ ऐसा हो गया, then we would rely on berries and these fruits. So actually, an ideal, in theory, an ideal way to eat is meat and fruits. Meat and fruits. That is your hunting gathering. Going back to your roots. So this whole carbohydrate system, or rice and roti and bread and all of these things came in about 10,000 years ago, when we realized that growing food is possible. So our brains have also evolved, right? So we saw something, oh, it's possible to grow. We started growing food. That is when civilization started settling. Indus Valley civilization, this civilization, that civilization, they all started settling around where they could do agriculture. सही है. ये तो 10,000 साल पहले स्टार्ट हुआ है लगभग. 10 से 12,000 साल पहले. But if you look at our physiology goes back billions of years. So the point I'm trying to make is that the Americans and the Europeans and all these people, they stayed closer to the original, stayed closer to the physiology in terms of consuming more meat and protein. So they are not made in a way in which they can eat more protein. जैसे कॉमन थॉट प्रोसेस है कि नहीं, वो अमेरिकन है वो खा सकता है, हम इंडियन है हम इतना नहीं खा सकते. नहीं, ये गलत है. आप उतना ही खा सकते हो और आपके पेट को, आपके सिस्टम को उतना ही बेनिफिट देगा जितना अमेरिकन के या यूरोपियन के सिस्टम को देगा. आप इतने सालों से नहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी अडेप्ट हो गई है. See, your body has a very simple concept: use it or lose it. All right? अगर आप कोई चीज यूज नहीं करते हो तो आप लूज कर दोगे वो चीज को. अगर आपने गलत तरीके से खाया over the period of time, your body will start adapting to that also. But that doesn't mean it is good for your body. कुछ भी अडेप्ट कर लेते हैं हम लोग तो एज ह्यूमंस. मैं तो देख रहा था कोई जन ऑयल पी रहा है, उसकी बॉडी अडेप्ट कर ली ऑयल पीने से. But adapt in what way? It will adapt to digest it. But वो digest होने के बाद में अंदर क्या कर रहा है वो, that you don't know. See, fat gain by itself is a pathology. Pathology मतलब it is not something that is normal. Okay. There is a certain amount of essential fat
which is supposed to be there in your body, because fat plays a very important role in your body for other functions as well, right? तो आपके बॉडी का एक रेशियो होता है, मसल कितना होना चाहिए, ऑर्गन्स कितना होना चाहिए, बोन्स कितना होना चाहिए, एंड फैट कितना होना चाहिए. फैट एसेंशियल है. लेकिन जब फैट बढ़ने लगता है, फैट इज अ मेटाबॉलिकली इनएक्टिव टिश्यू. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि फैट अगर आपके बॉडी में बढ़ेगा तो आपको उसका कुछ मेटाबॉलिक एडवांटेज नहीं मिलेगा. कंपैरिजन मसल के साथ करते हैं. मसल इज अ मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू. मींस अगर आपका मसल कंटेंट, मसल साइज एटसेट्रा एटसेट्रा बढ़ने लगेगा तो वो क्या करेगा, वो आपके बॉडी पे डिमांड और डालेगा, आपका मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को और तेज करेगा. इट बेसिकली बिकम्स मोर बेनिफिशियल फॉर यू. इट मेक्स योर बॉडी फंक्शन मोर एफिशिएंटली. मतलब आप कह रहे हो कि फैट बढ़ता है तो उससे हमारी कैलोरीज बर्न एवरी डे वो नहीं बढ़ती, बट मसल बढ़ता है तो कैलोरीज जो हम बर्न करते हैं वो बढ़ता है. आप कैलोरीज छोड़ दो ना, कैलोरीज पे क्यों जा रहे हो? हाँ, कैलोरीज की बात ही नहीं है. इट इज व्हाट एडिशनल मेटाबॉलिकली, वो आपने क्या बोला, मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड मेटाबॉलिकली इनएक्टिव. डज इट? हाँ, इट मेक्स योर बॉडी डू मोर वर्क. सो इट इंक्रीजेस योर मेटाबॉलिज्म. Yes, muscle increase. The more your muscle, because देखो muscle is a energy demanding tissue. जितना ज्यादा मसल रहेगा उतना ज्यादा एनर्जी डिमांड करेगा, and that is a good thing. That's not a bad thing. या वही बोल रहा हूँ, गुड थिंग. हाँ, No, I'm explaining. okay. जितना ज्यादा मसल उतना ज्यादा एनर्जी डिमांड, which translates into it being a good thing. Muscle is a metabolically active tissue. इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा मसल कंटेंट रहेगा उतना ज्यादा एनर्जी डिमांड वो आपके बॉडी पे प्रोड्यूस करेगा, उतना ही आपके सारे प्रोसेसेस एफिशिएंट बनते जाएंगे वो एनर्जी डिमांड को मीट करने के लिए. लेकिन अगर फैट रहेगा ज्यादा, एक्सेप्ट फॉर एडिंग लोड एंड वेट टू द बॉडी, okay, except for adding that weight and load in an uneven fashion, because fat का कोई specific shape नहीं है. Fat can go in any way. So apart from adding load, it is giving you no other benefit, which is why fat gain is a pathology. It is not something that is considered normal. Normal नहीं है fat gain. अब वो फैट गेन क्यों हो रहा है उसके 1000 रीजन हो सकते हैं. आप ठीक से नहीं खा रहे हो, आपका कुछ मेडिकल इशू है, एटसेट्रा एटसेट्रा. देयर कुड बी वेरियस रीजंस व्हाई योर फैट इज कमिंग.